जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी विद नावेद खान में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो टुडे वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न सम इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ वीडियोस बना रखी हैं। इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो सो यू कैन वॉच। ऑलराइट, सो चलिए आज हम फिर से यहाँ पे 10 या 15 हम अपने इडियम्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले कम टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे फर्स्ट हमारा इडियम है ऑल ओवर अगेन, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं ऑल ओवर अगेन का मतलब क्या होता है और हम इसको कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। ऑल ओवर अगेन ये हमारा पहला इडियम है। इसका मतलब होता है एक बार फिर या दोबारा से, ठीक है। इसकी हिंदी कुछ इस तरह की होती है, एक बार फिर या फिर दोबारा से, ठीक है, दोबारा से। तो कुछ हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। सपोज दैट हम अगर किसी से कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमें नहीं समझ आया कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं पार्डन प्लीज वुड यू लाइक टू रिपीट इट ऑल ओवर अगेन। यानी कि आप इसको एक बार और दोबारा से रिपीट कर सकते हैं या करना चाहेंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा हमारा है एट लास्ट। ऑलराइट गाइस, एट लास्ट इसकी हिंदी होती है अंत में या फिर आखिरकार, ठीक है। इसकी हिंदी होती है अंत में या फिर आखिरकार, यानी कि सारी बात खत्म करने के बाद उस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, आखिरकार। जैसे हम कहेंगे कि अगर हमारी कोई बात हम किसी से कर रहे हैं, सपोज दैट वी आर हैविंग कन्वर्सेशन विद समबडी एंड वी आर गोइंग टू फिनिश आवर कन्वर्सेशन, दैट टाइम वी कैन यूज एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, ठीक है। यानी कि अंत में मैं कहना चाहूंगा, इस प्रकार से कुछ इसका सेंस निकलता है। नंबर थर्ड हम देखेंगे ड्यू टू, ठीक है, ये तो पता ही होगा। और इसको कॉज भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉज ऑफ। इसकी हिंदी कुछ होती है के कारण या की वजह से, ठीक है, के कारण या किसी भी काम की वजह से, की वजह से, ठीक है, वजह से। यानी कि जैसे आई कुडंट गो टू ऑफिस टुडे कॉज ऑफ या ड्यू टू रेन, ठीक है, मैं आज ऑफिस बरसात की वजह से नहीं जा सका। आप इसका कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट हम देखेंगे जो हमारा बहुत अच्छा सा ये एक इडियम है, कह सकते हैं। ये होता है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। यहां हमने देखा था ऑल ओवर अगेन, ये है ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक या यकायक। लिख लीजिए, अचानक या यकायक, ठीक है। जैसे अगर हम कोई भी काम बोलता है ना कि सडनली, हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सडनली क्या है, वो एक वर्ब है। यहां हम देखेंगे ऑल ओवर अगेन, ये एक इडियम है, ठीक है। जैसे आई सॉ, ठीक है, सडनली आई सॉ यू, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। लेकिन वहां हम एक अच्छा सा फ्रेज यूज करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ यू, ठीक है, मैंने अचानक से यकायक आपको देखा, या फिर ऑल ऑफ अ सडन आई सी हिम और हर। नंबर 5 हम देखेंगे एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम। देखिए इसको ना ए यूज मत किया कीजिए, एट ए टाइम कह सकते हैं, बट ये थोड़ा सा ना बहुत बेसिक सा लगता है, एट अ टाइम, ठीक है। इसका कुछ हिंदी होती है, हम एट अ टाइम की हिंदी होती है एक बार में या एक समय में, ठीक है, एक बार में, ठीक है, या एक समय में, ठीक है। यानी कि वी कैन से इन अ वे आई कैन डू मेनी एक्टिविटी एट ए टाइम, यानी कि मैं एक बार में बहुत सारी एक्टिविटी कर सकता हूं। या फिर ही कैन डज, ठीक है, ही डज सो मेनी एक्टिविटी, वो बहुत सारी एक्टिविटी करता है एट ए टाइम, यानी कि एक समय में। नंबर 6 पॉइंट हम देखेंगे एज यूजुअल, ठीक है, एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा, ठीक है, हमेशा की तरह या रोज की तरह, ठीक है, हमेशा की तरह, ठीक है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं हमेशा की तरह या रोज की तरह, ठीक है। यू आर लुकिंग सो हैंडसम एज यूजुअल, आप रोज की तरह अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। या फिर हम किसी की तारीफ करना चाहें, अगर बॉयज है तो वो गर्ल्स को कह सकते हैं यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एज यूजुअल, मतलब आप हमेशा की तरह अच्छी लग रही हैं। या लड़की लड़के से कहना चाहते हैं, व्हाटएवर, हम अगर किसी को भी कहना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चे को भी कहना चाहते हैं यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल या हैंडसम एज यूजुअल, ठीक है। तो इस तरह का कुछ इसका सेंस निकलता है एज यूजुअल, यानी कि जो काम हमेशा की तरह हो रहा है, ठीक है। चलिए नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे, इसको मैं फिनिश कर रहा हूं एक बार। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, अदरवाइज
इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, हमने 6 देख लिए, कोशिश करते हैं 4 और देख लेते हैं, उसके बाद फिनिश करेंगे। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो भी ना बने, ठीक है, और काम की चीजें भी हमारे नोटिस हो जाएं। तो नंबर 7 हम देखेंगे। नंबर 7 फ्रेज है मेक श्योर। ठीक है, मेक श्योर, इसका कुछ सेंस निकलता है पक्का कर लेना या सुनिश्चित कर लेना। ठीक है, पक्का कर लेना या फिर सुनिश्चित कर लेना। ठीक है, सुनिश्चित। ठीक है, जैसे हम किसी से कहते हैं कि आपने कोई भी काम अगर हमने किसी को दिया है, हैव यू डन दैट वर्क। ठीक है, मेक श्योर यानी कि पक्का कर लेना उस काम के बारे में, सुनिश्चित कर लेना यानी कि कोई भी निग्लिजेंसी नहीं बरतना, यानी कि लापरवाही नहीं करना। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे इन अ वे। इन अ वे, इसका कुछ हिंदी होता है एक तरीके से। ठीक है, एक तरीके से, या देखिए हम इसको कहां यूज कर सकते हैं, एक तरीके से। ठीक है, इसका कुछ हिंदी होता है इन अ वे वी कैन से, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं इज वेरी गुड गाय, एक तरीके से वो बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, नंबर 9 हम देखेंगे। नंबर 9 पे है अ कपल ऑफ। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा फ्रेज है और यू मस्ट यूज दिस लाइन अ कपल ऑफ। ठीक है, अ कपल ऑफ हम यूज करते हैं एक या दो की चीजें कोई हों। ठीक है, जैसे देयर इज 2 मार्कर इन माई हैंड, तो कह सकते हैं देयर आर अ कपल ऑफ मार्कर्स एट माई हैंड। ठीक है, इस तरह से कोई भी चीज, या आई विल कम टू यू अ कपल ऑफ डे, एक दो दिन में मैं तुम्हारे घर आने वाला हूं, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक या दो के लिए हम यूज कर सकते हैं, एक या दो। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा है तो फिर हमें नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज वी कैन यूज दिस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू की हिंदी होती है कुछ के लिए या के उद्देश्य से, के लिए या किसी भी काम के उद्देश्य से। ठीक है, उद्देश्य से। ठीक है, इन ऑर्डर टू। ठीक है, यानी कि आई विल गो टू ऑफिस इन ऑर्डर टू वर्क, यानी कि मैं काम के लिए कहां जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा। नंबर 11 हम देख सकते हैं। ठीक है, इन डिटेल, जैसे हम इन डिटेल को तो चलिए बहुत नॉर्मल सा हो जाता है, फिर भी फटाफट लिख देता हूं इन डिटेल। ठीक है, इसका मतलब होता है तफसील से या विस्तार से। ठीक है, जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट और व्हाट डज शी वांट टू से, अगर वो क्या कहना चाहती है या कहना चाहता है, तो उनको आप कह सकते हैं प्लीज टेल मी इन डिटेल, आप मतलब तफसील से बताइए, डिटेल से बताइए। टू सम एक्सटेंड, ये बड़ा अच्छा सा फ्रेज है, टू सम एक्सटेंड। ठीक है, टू सम एक्सटेंड, इसका मतलब होता है कुछ हद तक। ठीक है, कुछ हद तक। ठीक है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं टू सम एक्सटेंड इट इज नाइस प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ हद तक ये प्रोडक्ट ठीक है, या टू सम एक्सटेंड आई एम एग्री विद योर स्टेटमेंट। ठीक है, आई एग्री विद योर स्टेटमेंट, मतलब कुछ हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूं। चलिए 3 और देख लेते हैं, 15 कर देते हैं ओनली। ठीक है, ज्यादा नहीं देखेंगे। नंबर 13 हम देखेंगे, 13, 14 एंड 15, बस यही देखेंगे, उसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ की हिंदी होती है की ओर से या की तरफ से, की ओर से। ठीक है, या किसी की तरफ से, किसी की तरफ से। ठीक है, जैसे दिस इज गिफ्ट फॉर यू ऑन बिहाफ ऑफ मी, यानी कि मेरी तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए है। ठीक है, या सपोज दैट कोई भी गिफ्ट हो सकता है या कुछ भी। ठीक है, इट हैज गिवन टू मी ऑन बिहाफ ऑफ माई बॉस, यानी कि मेरे बॉस की तरफ से ये मुझे दिया गया है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नंबर देखेंगे मोर और लेस। ठीक है, मोर और लेस। ठीक है, इसकी हिंदी होती है कुछ कुछ, करीब करीब यानी कि तकरीबन। ठीक है, ज्यादा या कम, या लगभग हम बोलते हैं ना कि लगभग हाँ इतना हो गया होगा। ठीक है, जैसे हम अगर किसी को समय बताएं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज 12 o'clock मोर और लेस। ठीक है, यानी कि 12 बजने के लगभग होने वाले हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे
रिलाय ऑन, ठीक है, रिलाय ऑन। रिलाय ऑन का मतलब होता है विश्वास, यानी किसी भी चीज पर विश्वास रखना, ठीक है, पर विश्वास, ठीक है, रखना, ठीक है। अगर हम किसी फैमिली डॉक्टर पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तो हम कह सकते हैं आई रिलाय ऑन हिम, यानी कि मैं उन पे भरोसा कर सकता हूं या भरोसा करता हूं, करती हूं, इस तरह का कुछ इसका सेंस निकलता है गाइस, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से इडियम्स और फ्रेजेस कंटिन्यू लाता रहूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, टुडे इट इज इनफ फॉर टुडे एंड वी विल सी टुमारो। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद।